हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। एसएससी एमटीएस एग्जाम में आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश और जीके या फिर जीएस बोल लो, इससे 25-25 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन है बोले तो 150 नंबर का यही मेरिट बनाते हैं, जिसमें से इंग्लिश एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको कि अगर आप थोड़े एफर्ट अगर करें तो इसमें आप इजीली जो है वो 70 के अराउंड स्कोर कर सकते हो, मतलब कि 75 में से 70 नंबर तक आप ला सकते हो। और लोग लाते भी हैं, लोग इनफैक्ट फुल में से फुल भी लाते हैं। अगर आप एफर्ट करोगे, थोड़ी वोकेबलरी वगैरह ज्यादा याद करोगे तो 75 भी आ जाएंगे आराम से। एक छोटी बात मैं आपको बता दूं, अगर 68 से आप लो स्कोर कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि ये एक ही एग्जाम होता है जिसपे इन्हीं 150 नंबर से मेरिट बनती है। और जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में पूरा भरोसा है। और मजे की बात यह है कि केवल एक ही किताब आपको पढ़नी है, उसके बाद केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं या फिर बोले तो प्रीवियस पेपर को लगाना है। बस बस इतना ही करना है और आप देख लेना आपका स्कोर एकदम से बूस्ट करेगा। बूस्ट करने का मतलब ये है कि भाई साहब आपके प्रीवियस पेपर में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात आपकी तैयारी अच्छी है। इट्स एज सिंपल एज इट साउंड्स। तो हमको ये जो 68 या 70 नंबर लाने हैं, ये कैसे आएंगे 75 में से? एक ही बुक है, वो फॉलो करनी है आपके सामने, आप लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया होगा बुक का। प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक है नीतू सिंह मैम की। दिस इज द बुक, ठीक है, ये द बुक है जो आपको फॉलो करनी है। लोग उसको बाइबल भी कहते हैं और बाइबल कहना भी लाजमी है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप जिसमें इंग्लिश डोमिनेट करती है, एसएससी के सारे एग्जाम्स, उसके साथ साथ यूपीएससी में एक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, और सीडीएस में भी इंग्लिश आती है बहुत ज्यादा, एक डेडिकेटेड पेपर है इंग्लिश का। वहां पर ये बुक बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल है। इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर अगर आपके करने का समय है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं नीतू सिंह मैम के, वो कौन कौन से हैं। और मैं चैप्टर्स बताने के बाद आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का, कि कितना ज्यादा रेलेवेंट है ये बुक और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चैप्टर्स में बता देता हूँ। मैंने इनको 10 चैप्टर्स हैं टोटल, जो एमटीएस एग्जाम में आपका बेड़ा पार कर देंगे। पहला चैप्टर है वर्ब और टेंस, ये वर्ब बेसिक वाली, एडवांस वाली नहीं। ठीक है, फिर तीसरा चौथा चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस, इनको मार्क कर लेना अपने बुक में। और आर्टिकल, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप इनको पढ़े बगैर मॉक टेस्ट सॉल्व करने जाओगे तो आपके बहुत ही बुरे नंबर आएंगे और आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा। ये 5 चैप्टर करने मस्ट है। इन 5 चैप्टर्स की मदद से आप जो स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, एरर वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, इनको कर लो पहले। उसके बाद ये जो 5 चैप्टर जिससे मैंने ऐसे मार्क कर रखा है, ये वाला, इन सॉरी 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर्स को आप लोग साथ साथ पढ़ते रहना हर समय। ये जो मैं ब्लू से सर्कल कर रहा हूँ ना, इनको डेली डेली पढ़ते रहना, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। प्रेपोजिशन में बहुत सारे प्रेपोजिशन दे देंगे, कंजंक्शन दे देंगे, और नाउन में बहुत सारी चीजें होती है याद करने वाली। तो इनको आप साथ के साथ करते जाना, मतलब पहले 5 चैप्टर ये करना, फिर देन कम टू दिस 6 चैप्टर्स। ये 11 चैप्टर्स का पूरा बंच ऑफ चैप्टर्स अगर आप कर लोगे, उसके बाद वोकेबलरी वगैरह पे जाना है जो कि नीचे आपको दे रखी है, वो बात की बात है। पहले इधर हम लोगों को अपना एक स्ट्रांग होल्ड चाहिए कि यहाँ पर हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये चैप्टर्स जो है, पहले 5 चैप्टर करो, उसके बाद मॉक लगाना शुरू करो, देन 6 चैप्टर। अब मैं आपको डायरेक्टली मॉक सॉल्व करके दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर का पेपर है बेसिकली। शुरू करने से पहले एक छोटी बात मुझे आपसे और करनी थी, जिससे आपका ही फायदा एक्चुअली में। और वो ये है कि अगर आप इतना जहमत कर सकें, थोड़ी सी अगर हेल्प कर सके, आप लोगों की हेल्प होगी। आपने जो 2024 में पेपर दिया था, उसका अभी कोई ऑफिशियल डेटा किसी के पास नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन हुई है। आप अपने एग्जाम डेट लिखना, उसके बाद स्लैश डाल देना, फिर शिफ्ट लिखना कि कौन सी शिफ्ट थी आपकी, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। फिर स्लैश डालना, अपना रॉ स्कोर लिख देना, क्योंकि स्कोर कार्ड तो आपको मिल चुका है ना। मान लो आपका रॉ स्कोर आया 80 मार्क्स, फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिख देना जो भी आया, मान लो आपका 120 आया, आपकी शिफ्ट थी सेकंड, आपका एग्जाम डेट थी मान लो 10 अक्टूबर, ठीक है, तो ऐसे लिख देना। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना। अगर इतना कमेंट बॉक्स में आप कर दोगे तो आपकी हेल्प होगी, मेरे को बेहतर एक डेटा मिल जाएगा, ऑथेंटिक डेटा मिल जाएगा एनालाइज करने के लिए। फिर मैं अकॉर्डिंगली आपको बता सकता हूँ कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी आसान थी, और कैसे इसमें आपको स्कोर करना था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम डेट, शिफ्ट, रॉ स्कोर और फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इतनी छोटी सी चीज आप लिख देना। चलो हम लोग मॉक टेस्ट डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्विकली मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं। सेकंड शिफ्ट है, 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है। पहली शिफ्ट में सॉल्व करा चुका हूँ पहले, अभी दूसरी शिफ्ट हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द ब्रेड वॉज ड्रायर एंड स्टेल। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये चैप्टर्स ये वाले हैं, फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो यहाँ पर इनसे आप समझ जाओगे, जब एडजेक्टिव एडवर्ब समझोगे ना तो देखते समझ जाओगे। ये ड्रायर जो है ना, ये थोड़ा यहाँ पे मिसफिट लग रहा है यहाँ पर। द ब्रेड वॉज ड्रायर एंड स्टेल, ये तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ जो इसकी है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ वर्ब यहाँ पे लगेगी, ड्राई था वहां पर, ठीक है। द ब्रेड वॉज ड्राई एंड स्टेल, ड्रायर नहीं था, ठीक है। इजी क्वेश्चन अगेन, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है भी नहीं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब, ये एक नया दुख दर्द आ गया एसएससी में, फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। ठीक है, सीजीएल में भी, आई थिंक 2023 में, 2022 में भी मेंस में फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आ गए थे। और फ्रेजल वर्ब आप लोग देखोगे ब्लैक बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग क्वेश्चन को बाद में देखते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं स्किप करके। देखो दूसरा क्वेश्चन आया मेरे पास, मैंने दूसरे क्वेश्चन स्किप कर दिया, मेरा मोरल डाउन नहीं हुआ, एग्जाम हॉल में भी डाउन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही आपको भी रखना है। ऑल्दो शी इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, शी बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। ये नाइस नहीं आएगा यहाँ पर, देखो सेंटेंस पढ़ते मुझे पता चल गया कि नाइस यहाँ पर नहीं आएगा, नाइसली आएगा। ये एडवर्ब यहाँ पर लगेगा, नाइसली यूज होगा, ठीक है, इस जगह पर एरर है। अब अच्छा मजे की बात है, अब जो नए बंदे वो सोचेंगे यार ये ऐसे कैसे पता चल रहा है, सेंटेंस पढ़ते पता चल गया इनको कोई गलती है यहाँ पर। एक छोटी सी चीज करनी है, मैं आपको ये भी बता दूं, देखो यार वीडियो ना पूरी देखना, मेरे पास ना कुछ ज्यादा ऐसा मटेरियल होता नहीं ज्यादा आपको मतलब एंटरटेन करने वाला, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। एक अखबार होता है, इसका नाम है द हिंदू, ठीक है, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। इस अखबार का एक एडिटोरियल पढ़ लिया करो, सिर्फ आपकी जिंदगी के 5 मिनट ये लेगा रोज के। और आपको ये सब रूल्स वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ोगे और डायरेक्ट बता दोगे कि इस जगह पर गलती है। सिर्फ 5 मिनट दे दो यार रोज के, सिर्फ 5 मिनट, और आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे पता चल जाएगा कि नाइसली नाइसली लगेगा यहाँ पर। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ पे एडवर्ब का एरर है, आपको एरर नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पर कोई गलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके इंस्टिंक्ट अंदर से बोलेगी कि इधर यहाँ पर कोई गलती है। वो इंस्टिंक्ट डेवलप करने के लिए आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, बस 5 मिनट रोज के, 5 से 10 मिनट अब पढ़ने लग जाओगे ना, तो आपको आदत सी पड़ जाएगी, रोज रोज पढ़ोगे फिर आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लासेस। ग्लासेस बोले तो ये चश्मे की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है कि चश्मे का मतलब क्या है। ये एक डिवाइस होता है जो कि डिफेक्ट जो होते हैं विजन उसको ठीक करता है। आसान क्वेश्चन। ट्रम्प, ट्रम्प ट्रम्प जो भी बोलो प्रोनाउंसिएशन में, ट्रम्प मतलब जीत हो गई मेरी, जीत का उल्टा फेलियर। एंटोनिम बताना नहीं, ये ध्यान से पढ़ लेना बताना क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जोनास भाई साहब ने इन्वेंट करी प्रिंटिंग प्रेस, जो कि प्रिंट कर सकता था कितने सारे डैश अ डे, साइड्स लीव शीट्स पेजेस, अच्छा पेजेस कर सकता था, पेजेस और शीट में कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। शीट भी तो प्रिंट कर सकता है ना भाई साहब, पेज भी कर सकता है। चलो आगे देखते हैं। दिस मेड बुक चीपर एंड इंफॉर्मेशन डैश वाइडली अवेलेबल। इंफॉर्मेशन मच वाइडली अवेलेबल आएगा कि मोर आएगा, जाहिर सी बात है मोर वाइडली अवेलेबल आएगा, तो पेजेस एंड मोर इसके फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे पुट होगा। सो द लेसन इज कि अगर आपको पहले में ना समझ आ रहा हो तो दूसरे के साथ चले जाओ, आसान सा क्वेश्चन था। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड, कसाई खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अबेट्योर कहते हैं, या अबेट्योर जो भी बोल रहा हो, कसाई खाना से कहता है। ये नीतू सिंह मैम की बुक में दे रखा है, और मेरे ख्याल से पहला या दूसरा ही ये दे रखा है, एंटोनिम सिनोनिम में वोकैबुलरी वाले चैप्टर में जाओगे ना तो पहले ही दे रखा है। अब टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको शो भी कर देता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शो भी कर देता, लेकिन छोड़ो कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट दे डिसाइडेड टू सेपरेट देयर बिलोंगिंग्स एंड पार्ट वे। उनकी भाई साहब लड़ाई हो गई और वो अलग अलग रहने की उन्होंने सोची। तो सेपरेट की स्पेलिंग पूछ रहा है, ये इतना घिसा पिटा क्वेश्चन है ना एमटीएस का कि सेपरेट की स्पेलिंग कितनी बार पूछेगा, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में, कि यहाँ पर ई आएगा कि ए आएगा। रट लो इस सवाल को कि ए आता है यहाँ पर, रट लो, क्योंकि 1000 मरतबा पूछ चुका है, 1000 बार पूछ चुका है। शी इज समवन हु ऑलवेज डिस्करेज आर एंथुजियाज्म, हमारा जो मनोबल है हमेशा गिरा देती है वो। ये भी ना जाने कितनी बार एडीएम आ चुका है। और वेट ब्लैंकेट, एक गीला चादर फेंक देती है, फिर प्लान को वो मतलब फॉइल कर देती है, प्लान को खराब कर देती है, हमारा मान लो खुशी हम लोग मनाने वाले हो, पार्टी करने वाले, वो आके मूड खराब कर देगी, ठीक है, मनहूस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है ऑप्शन का। अब देखना मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और क्या मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है चीजें, क्योंकि बहुत सी चीजें रिपीटेड है और बहुत सी चीजें नहीं है, ठीक है, तो वो हम कर ही रहे हैं सॉल्व। आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, ड्रीमिंग ऑफ एडवेंचर्स अमंग द टावरिंग अल्प्स एंड बास्किंग इन द टॉर्क्यूज वाटर ऑफ द कैरेबियन। क्या करना है इसमें, अच्छा हमको जो है, अच्छा इसको हमको थोड़ा वो करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। लॉन्ग फॉर ट्रैवल, लॉन्ग एट ट्रैवल, लॉन्ग फॉर ट्रैवलिंग, लॉन्ग टू ट्रैवल, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं स्किप कर दूंगा, बाद में देखेंगे। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर, की स्पेलिंग यार यहाँ पर गलत है यार, अच्छा स्पेलिंग ही हमको सही करनी है, ठीक है, तो अपीयर की स्पेलिंग देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम्म, ठीक है, अपीयर हो गया। टू शो व्हाइट फेदर, अरे यार कायरता, टू एक्ट काउडली, ठीक है, आगे घिसा पिटा क्वेश्चन। ग्रामेटिकल एरर बताना है मुझे। अच्छा ये सब मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ ऐसे आपसे कि ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये आसान शब्द सुन के कितना अच्छा लगता है ना, और सच में आसान है भाई। 70 नंबर ले आओगे ना तो आप जीएस में कम भी लाओगे ना, जीएस में अगर 40 भी लाओगे ना तो भी आपके 110 का रॉ स्कोर आ जाएगा, और इस बार इतने रॉ स्कोर पे जॉब मिली है लोगों को, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। मैं बार बार आसान बोल रहा हूँ, घिसा पीटा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये घिसे पीटे का मतलब ये है कि यही नीतू सिंह मैम की बुक से ही आ रहा है, यही प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम हेयर टू बूस्ट योर मोरल, कि मोरल बूस्ट करूंगा तभी बच्चे कर पाएंगे यार, वरना इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन गार्बेज भरा पड़ा है ना यूट्यूब पे चैनल, मतलब यूट्यूब के ऊपर चैनल्स के ऊपर, कि बस आप फंस जाओगे इस जाल में।
और खुद को लकी समझो कि यहाँ पर आ गए हो आप। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमको बताना है इसमें से। देखते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड, एन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन देखो गलत है थर्ड वाला, क्योंकि अन आ रहा है ना, अ साउंड आ रही है, तो वहां पर एन लगेगा, तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है, ये थर्ड वाला गलत है। चलो अब इन तीन में से देखते हैं, कुछ और मुझे एरर पता चल जाए। फॉइल्ड एन प्लान थोड़ी आएगा यार, पी के आगे एन थोड़ी आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी और डी तो हट गए। चलो और देखते हैं इन दोनों में से ए और बी में से क्या होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस, ए और बी में से क्या होगा ये देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर द प्लान आ रहा है, यहाँ पर अ प्लान आ रहा है। द प्लान आएगा, रीजन बिंग कि डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर लगेगा। अगर मैंने आपसे कहा ना आर्टिकल वाले चैप्टर पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ आएगा कि द प्लान यहाँ पर क्यों लग रहा है। अ प्लान नहीं आएगा, और ऑफ द टीम आएगा, अ टीम नहीं आएगा, ये तो पढ़ने से पता चल जाएगा आपको। ऐसे सिंपल ही सेंटेंस पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा, अ टीम नहीं द टीम आएगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, अ नहीं यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट अस अप्रिशिएट सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आवर माइट टू बी प्रमोशनल एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी, की स्पेलिंग गलत है भाई साहब, ये हमने गलत कर दिया, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कम्युनिटी। आगे बढ़ते हैं। All in all, he had he had the more splendid collection of antique paintings ever. More splendid आएगा कि यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म आएगी, अगेन एडजेक्टिव का एक क्वेश्चन है। He has the most splendid, more नहीं most आएगा, अगेन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये मोर और मोस्ट वाले क्वेश्चन जो है ना, ये कि इसमें मोर लगेगा कि पॉजिटिव वाला कि कोई भी कुछ भी नहीं लगेगा, ये आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। इसके रूल्स तो खैर होते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से ज्यादा आएगा। और आने वाले दिनों में अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे बताने चाहिए, तो मैं आपको रूल्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इंग्लिश में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन, एक्सपेंड का हमको एंटोनिम बताना है। अच्छा, एक्सपेंड का मतलब फैलाना, डिस्ट्रिक्ट का मतलब रोकना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। अगेन इजी क्वेश्चन, आप देख रहे हो पूरे मैं 17वें क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, 2 ही क्वेश्चन मैंने अभी तक स्किप करे जो थोड़े से टफ मालूम हो रहे हैं, ठीक है। देखते हैं। My brother trains young girls at the football academy. अच्छा, whereas I gets a handsome salary to teach mathematics at the same place. I gets नहीं आएगा, I get आएगा, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन ही कहूंगा मैं इसको भी। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज, अच्छा इजी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, अगेन मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इजी क्यों है, ये इजी क्यों है, वाई दिस क्वेश्चन आर इजी, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी है। रीजन इज वेरी सिंपल, ये इजी इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देख रखे हैं। मैंने द हिंदू अखबार जो है लगभग 7-8 साल से पढ़ता आ रहा हूँ। आपको इतना नहीं पढ़ना, थोड़ा अगर 5 मिनट भी पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, ये देख लो, और नीतू सिंह मैम की बुक देख लो, बस। आप भी ऐसे बोलोगे सवाल इजी है, इजी का मतलब ये हो जाएगा कि आप 70 नंबर स्कोर कर लोगे, समझ लो। मेरे पास मुद्दा है, बस आपको नौकरी मिलनी चाहिए, दैट्स इट। फालतू की कोई कथा कहानी नहीं कि आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आप बहुत ज्ञानी हो जाएंगे, आप इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगी, आपको इंग्लिश के रूल्स आ जाएंगे, आप गलत नहीं बोलेंगे लोगों के बीच में। भाई साहब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई सरोकार नहीं सब चीजों से। आपको एक नौकरी मिलनी चाहिए, आपकी पॉकेट में पैसा आना चाहिए, और आप खुद पर खर्च कर सके, अपने पेरेंट्स पर खर्च सके, दैट्स द बॉटम लाइन। आई होप यू गॉट दिस। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू डैश हर हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट करे उसने, क्यों करे भाई, वेरीफाई करने के लिए तो करे होंगे ना अपने हाइपोथेसिस को, मतलब जो उसने सोचा अपने मन में, हाइपोथेसिस जो बनाया उसने, उसको वेरीफाई करने के लिए। आसान सवाल। रेवरेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को, रेवरेंट को जैसे मैंने देखा, मेरे दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड क्लिक करा कि रिस्पेक्टफुल होगा है। अब ये कैसे मुझे रिस्पेक्टफुल पता चला, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसे पता चला। मैंने कभी अखबार में पढ़ा होगा या किसी प्रीवियस पेपर में देखा होगा, रेवरेंट मतलब रिस्पेक्टफुल होता है। मुझे कुछ ऐसे लगा कि ही वॉज अ वेरी रेवरेंट फिगर, कुछ मैंने आर्टिकल कहीं पढ़ा था कि ही वॉज अ वेरी रेवरेंट फिगर, मतलब बड़ी सम्माननीय वो हस्ती थी, एक रेवरेंट फिगर थी, एक रिस्पेक्टफुल फिगर थी। बस मुझे लॉजिक नहीं पता, मुझे लॉजिक नहीं पता कि इंपॉर्टेंट है, रस्ड है, रिलेटेड है, लेकिन मुझे इतना पता है रेवरेंट का रिस्पेक्टफुल है, मैंने कहीं पढ़ा था। जब ऐसा कभी हो जाए जीवन में, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अगर आपको ऐसा लगे कि है तो है, क्योंकि देखो यार नहीं आता तो वैसे जब क्वेश्चन छोड़ोगे, ठीक है, तुक्का ही मारोगे तो भी -1 आपका जाएगा। और मान लो अगर आपका सही हो गया, इंट्यूशन आपका सही हो गया, तो आपका प्लस में 4 नंबर मिल गए ना, मतलब जो एक कटना था वो भी नहीं कटेगा, प्लस में 3 नंबर और मिल गए। तो बहुत से लोग उसको छोड़ेंगे, हो सकता है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो, लेकिन मुझे तो रिस्पेक्टफुल क्लिक करा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभी देखेंगे कि सही है कि नहीं, वैसे सही होगा जहां तक, क्योंकि मैंने पढ़ा है रिसेंटली। आगे देखते हैं आगे देखते हैं। दे ऑल फेल्ट दैट द मूवीज, अब आपने यहाँ से क्या लेसन लिया
कि आपने जिंदगी में कभी कोई भी चीज कहीं भी पढ़ी हो तो अपनी थोड़ा इंट्यूशन पे बिलीव रखो। इंट्यूशन मतलब जो आपके अंदर से आ रहा है, आप नहीं कहते मुझे ऐसा लग रहा है यार ये होगा, मैंने कहीं पढ़ा है, मेरी गट फीलिंग आ रही है, तो प्लीज गो विद गट फीलिंग। कुछ लोग बोलेंगे, एक स्कूल ऑफ थॉट है वो बोलेगा कि गट फीलिंग के साथ मत जाना भाई, गलत होती है। अभी आप देखना कि आपकी गट फीलिंग सही होती है कि गलत होती है, हर किसी का अलग अलग होता है, मेरी तो 99% में सही होती है। दे ऑल फेल्ट दैट द मूवीज वर ट्रूली कैप्टिव एंड अनफॉरगेटेबल। मतलब मूवी ऐसी थी जिसने मनमुग्ध कर दिया था, आपको बांध के रखा था। रिपेंजेंट थी, भगा दिया लोगों को। रिपेंजेंट नहीं होता बहुत बेकार सी, बहुत परेशान करने वाली इरिटेटिंग स्मेल होती है रिपेंजेंट स्मेल। अगेन ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और ऐसा भी होता है, ये मेरा अनुभव है एसएससी एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद, बहुत सारे एग्जाम्स को एनालाइज करा कि ना, जैसे कैरिस्मेटिक है और रिलेटेबल है, ये तो पता है कि ये तो उसका होगा नहीं। अब रिपेंजेंट आपको पता है कि ये होगा, रिपेंजेंट का मतलब भी पता है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज जाएंगे, यार रिपेंजेंट थोड़ी होगा, टेंटलाइजिंग होगा। बस इस जगह आप गलती कर दोगे। गो विद द मासेस। जो मासेस, समझ रहे हो, मासेस, जो बहुत सारे लोग किस पे क्लिक करेंगे यार, आंसर पे, इसी पे तो क्लिक करेंगे ना, आप भी इसी पे क्लिक करो। आप क्यों आप ज्यादा होशियार बन रहे हो कि नहीं नहीं टेंटलाइजिंग होगा? नहीं होगा। आपको टेंटलाइजिंग का मतलब भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी लोग स्मार्ट बनेंगे, नहीं नहीं रिपेंजेंट थोड़ी होगा, टेंटलाइजिंग होगा, क्योंकि इसका मतलब नहीं पता मुझे। ये गलती मत करना भाई। एसएससी में बहुत ही खेल होते हैं, ये चीप चीप ट्रिक्स खेलता है एसएससी आपके साथ। आई होप आप कुछ कुछ मेरी बातें समझ पाते हो, रिलेट कर पाते हो। ठीक है, आप अपने भाई की तरह समझना। गॉडेस शैलपुत्री, जो नवरात्रे होते हैं उसमें पहली दिन जो नवरात्रे होते हैं वो शैलपुत्री का होता है, तो गॉडेस दुर्गा की फर्स्ट फॉर्म कही कही जाती है। हु इज वर्शिप्ड डैश टू बाय अमंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग नवरात्रे। आसान क्वेश्चन। ये तो आपका लक अच्छा है कि ऐसे मतलब अच्छा सा आ गया कोई, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज टेस्ट। कई बार परेशान करने वाला जाता है। इन दिस फॉर्म शी इज वर्शिप्ड एज अ डॉटर ऑफ डैश, डॉटर ऑफ डॉटर ऑफ अ हिमालय, या डॉटर ऑफ हिमालय आएगा, द आएगा, डॉटर ऑफ द हिमालय आएगा। ये जो माउंटेन होती है ना, माउंटेन पीक्स जो होती हैं, इनके साथ दा लगता है। माउंटेन की जो रेंजेस होती हैं, जैसे सॉरी सॉरी पीक के साथ नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल कोई माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट आगे नहीं लगेगा, लेकिन जो हिमालयस के नाम है, जैसे मान लो जो माउंटेन्स के नाम है उनके आगे दा लगेगा। द हिमालयस, माउंटेन रेंज जो होती है ना उसके साथ दा लगता है, और माउंटेन के नाम के आगे नहीं लगता कुछ भी आर्टिकल। ये बेसिक सा एक है, नीतू सिंह मैम में भी दिया हुआ है, सबको पता होगा। शी इज द गॉडेस डैश ऑफ नेचर, ऑफ आएगा यहाँ पर, तो आसान सा है। तो शी इज गॉडेस ऑफ नेचर एंड इज adorned with flowers, ठीक है। शी डैश अ बुल्स, अ बुल, शी राइड्स अ बुल। आसान क्वेश्चन, आगे देखते हैं। दुर्गा इज अ डैश एंड डैश डीटी हु इज नोन एज द आदिशक्ति। ये डीटी के आगे क्या लगेगा, पावरफुल डीटी कि इंडियन डीटी? हाँ इंडियन डीटी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दुर्गा इज अ पावरफुल रेडियंट इंडियन डीटी, ठीक है, भारतीय एक देवी है, बिल्कुल सही है। मतलब इंडियन लास्ट में आ रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। ऐसे कंफ्यूजिंग कभी पेयर आ जाए ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि दुर्गा इज अ रेडियंट इंडियन पावरफुल डीटी। नहीं भाई साहब, पहले पावरफुल बताओ, रेडियंट बताओ, फिर लास्ट में उनका बताओ ओरिजिन बताओ कि वो इंडियन डीटी है। आप ऐसे पुट करके देखोगे ना यहाँ पर इन ऑप्शंस में, और फिर सेंटेंस को पूरा पढ़ना। दुर्गा इज अ पावरफुल रेडियंट इंडियन डीटी, सिंपल। अब ये दो क्वेश्चन आ गए सर दर्द वाले, जरा देखते हैं इसमें क्या करना है। लेट अस ट्राई टू गेस, या तो मैं गेस करूंगा या तो स्किप करूंगा, देखते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट। अच्छा से फ्रेजल वर्ब है, सीइंग यू होता है, सही है सही है, ये तो सही है। फॉरवर्ड टू सीइंग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ठीक है ठीक है, सीइंग यू आएगा। गुड गुड गुड। व्हाई डज शी ब्रेक आउट विद ऑल हर नियर एंड डियर वंस। अच्छा, ब्रेक आउट, क्लीन अप द मेस इन द किचन, इट इज अनहाइजीनिक। क्लीन अप, क्लीन अप तो सही है, क्लीन अप एक फ्रेज होता है, ठीक है ये भी सही है। टू अर्न अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यू आर एडवाइज टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। डील इन आएगा कि डील विद आएगा? यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू डील इन द इंफीरियर गुड्स। डील इन सही है, ठीक है ठीक है। डील विद तो आएगा मतलब किसी समस्या से आपको लड़ना जूझना। डील इन मतलब आएगा उस चीज में आपको मतलब सम्मिलित होना। यू हैव टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, ये वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये इसमें क्या था, व्हाई डज शी ब्रेक आउट, द ब्रेकआउट मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट मतलब मुझे आ नहीं रहा, लेकिन ब्रेकआउट अगर फ्रेज को मैं यूज करूं तो ये बात मैं अपने मन में सोच रहा हूँ अभी, ठीक है। व्हाई डज शी ब्रेक आउट, द द डिजीज वाज ब्रेकआउट, द कोरोना वायरस ब्रोक आउट। अच्छा, ब्रेकआउट मतलब होता है फैलना, अचानक से आना। तो मुझे यहाँ पे कुछ झोल लग रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे ब्रेकआउट का मतलब नहीं पता, लेकिन मैं ना ऐसे सेंटेंस में पुट करके देख रहा हूँ। व्हाई डज शी ब्रेक आउट, ब्रेक विद
ऑल हर ब्रेकआउट विथ हर, ब्रेकआउट का मतलब तो यार ये होता है ना, फैलना होता है ब्रेकआउट का मतलब, कि द महामारी फैल गई, इट जस्ट ब्रोक आउट, होता है ना ऐसा। पहला वाला तो श्योर हूं मैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं श्योर हूं कि ये सही है। ये जहां तक सही नहीं होगा, चलो ठीक है, मैं इसके नंबर नहीं गिनूंगा, ठीक है, मान के चलता हूँ कि कैंडिडेट इसको स्किप कर देंगे। ये क्या बकवास चीज क्वेश्चन है यार एक, आई लॉन्ग फॉर ट्रेवल, आई लॉन्ग फॉर ट्रेवल, आई लॉन्ग ट्रेवल, आई लॉन्ग फॉर ट्रेवलिंग, आई लॉन्ग टू ट्रेवल। अच्छा, ये लॉन्गिंग वाला बात है। अच्छा, एक लॉन्गिंग समझते हो, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है, अब देख लेना गूगल करके वैसे लॉन्गिंग मतलब क्या होता है। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब लेकिन लालसा, एक चाहत, चाहत होती है ना, चाहत, इसे लॉन्गिंग कहते हैं कि दीज आर माई लॉन्गिंग्स, मतलब मुझे ऐसी चाहत है कि कुछ ऐसा हो जाए। तो ये इसका जो है, इसकी चाहत है कि दुनिया घूमे, बाहर घूमे। तो लॉन्ग फॉर ट्रैवल ये तो नहीं आएगा, लॉन्ग ट्रैवल भी नहीं आएगा, लॉन्ग फॉर ट्रैवलिंग भी नहीं आएगा, या लॉन्ग टू ट्रैवल, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। मैं स्किप करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, और सबमिट कर दो इसको, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। और मैं कंफ्यूज हो गया था बहुत ज्यादा, तो मैं इसको स्किप नहीं करूंगा, जब मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्किप कर दो क्वेश्चन को, मत करो ऐसे क्वेश्चन। 72 मार्क्स है मेरे, और मैंने कहा था कि मैं 3 नंबर छोड़ दूंगा, तो मतलब 69 नंबर जो है मेरा स्कोर आया है। एक बार देख लेते हैं अनअटेम्प्टेड में इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं है क्या यार? ओ माय गॉड, नो क्वेश्चन इज करेक्ट, मतलब कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं है यार, सारे सही है। अच्छा, तो इससे आपका मनोबल बढ़ना चाहिए कि देखो भाई साहब, इन सज्जन ने इतना पढ़ के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करा, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, चल लॉन्ग टू ट्रेवल आएगा, मैं इस पर लॉन्ग फॉर ट्रेवलिंग मारने वाला था, जो कि मेरा गलत हो जाता। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, जब आपको लगे कि यार ज्यादा दिमाग में खिचपिच हो गई है, चाहे दिमाग में क्या बोलते हैं अपन, मतलब स्टूडेंट लोग क्या बोलते हैं, दिमाग में जब भसड़ हो जाए ना ज्यादा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन और आगे बढ़ो। तो ये -1 कर देता मेरे, और मुझे क्लिक भी नहीं हो रहा था, लॉन्ग फॉर ट्रैवलिंग क्लिक हो रहा था मुझे, कि मुझे चाहत है ट्रैवलिंग करने की, लॉन्ग फॉर ट्रैवल, लॉन्ग टू ट्रैवल नहीं हो रहा था मुझे क्लिक भाई, सच बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, एक पे तुक्का मारा, मैं 69 नंबर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये जो 69 नंबर आए हैं ना, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नॉलेज से नहीं आए, जस्ट कॉमन सेंस, और थोड़े से रूल्स पता है। जैसे मैंने हिमालय वाला क्वेश्चन नहीं बताया आपको, उसको थोड़े से रूल्स पता है मुझे, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा। ये जो कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन सेंस क्या है, ये हिंदू है, ठीक है, या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, इसके आर्टिकल्स। अब कुछ कैंडिडेट्स मेरे से कहते हैं कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये हमें अखबार नहीं मिलता, ठीक है, खरीदने का हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है। तो मैं क्या करूंगा आने वाले दिनों में, आप लोगों को एक आर्टिकल जो मैं खुद पर्सनली छांट लूंगा, अच्छा सा आर्टिकल, 5 मिनट के अंदर आप उसको पढ़ लो, ऐसा आर्टिकल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर उसको रीड कर लेना, बस बात खत्म। बस ईमानदारी से पढ़ तो लेना यार, कम से कम इतना आप कर सकते हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये बात मैंने लास्ट में इसलिए बोली, क्योंकि जो लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं ना, उनको मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिवॉर्ड करना अच्छा रहता है, ठीक है, वो दोज पीपल आर वेरी सीरियस पीपल, वो चाहते हैं जनरली एग्जाम क्लियर करना। इतनी अच्छी परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, समझ रहे हो आप, 2600 लोगों ने पेपर दिया, 61वीं रैंक है मेरी। तो ऐसा अच्छा स्कोर आप भी करेंगे, ठीक है, और ज्यादा कुछ एक्यूरेसी 100% के साथ, ठीक है। अब दोबारा अटेम्प्ट करके देखो ना, ये 7 मिनट में लोगों ने करा, ये दोबारा अटेम्प्ट वाले हैं, अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 16 मिनट का समय लगना चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। तो ये टाइम आई थिंक इज अ डिसेंट टाइम। और ये चीज जरूर कर देना जो मैं आपको बोली है ना, एग्जाम शिफ्ट अपने लिख देना, एग्जाम डेट लिखना, शिफ्ट लिखना, रॉ शिफ्ट, रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर, एक छोटा सा कमेंट आप कर देना। आप लोगों के जो भाई बंधु है, और आपकी खुद की भी हेल्प होगी इससे, ठीक है, पता चल जाएगा कि आप करोगे तो दूसरा भी करेगा, तो आपकी शिफ्ट का वो कर देगा, या फिर कोई अपनी शिफ्ट का कर देगा, तो सबकी हेल्प हो जाएगी एक तरीके से। बाकी एग्जाम आसान है, इजीली हो सकता है, चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और इस वीडियो में बताई भी है मैंने। और कोई आपका डाउट हो तो आप बता सकते हो, इस वीडियो को लाइक करने की अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता अगली वीडियो में, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।